गुड मॉर्निंग क्लास 7। तो बेटा हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट कर लिया था। उसका वर्क भी मैंने आपको सेंड कर दिया था, तो सब लोग अपना वर्क अपडेट कर लें और जिसका भी वर्क कंप्लीट हो जाए वो अपना कॉपी चेक कराने को अपना स्कूल में आके 9 से 11 बजे तक ऑनलाइन स्टूडेंट 9 से 11 बजे तक कॉपी चेक कराने आ सकते हैं और कॉपी सब लोग चेक करा लीजिए। आप लोग का रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है हर चीज का। ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13 जो है हमारा मोशन एंड टाइम। तो ये चैप्टर आप लोग अपना क्लास 6 में भी पढ़ चुके हो, तो वहां पे आप लोगों ने इसको थोड़ा कम पढ़ा है, आज उसी को हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मोशन एंड टाइम। इन क्लास 6 यू लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। क्लास 6 में आप लोगों ने टाइप्स ऑफ मोशन पढ़े थे, तो कौन कौन से टाइप्स पढ़े थे? सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन। 3 टाइप्स मोशन पढ़े थे। रेक्टिलिनियर में क्या था? अगर कोई चीज स्ट्रेट पाथ में जा रही है, सीधे जा रही है, तो वो क्या हो जाएगा? रेक्टिलिनियर मोशन। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 6 में सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या है? जो सर्कुलर पाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में अपना मोशन करता है तो वो हो जाएगा सर्कुलर मोशन। ठीक है, एक था पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन वो मोशन जो अपने आप को थोड़ी देर में रिपीट करे, जो अपने ही मोशन को थोड़ी देर में रिपीट करे। जैसे स्विंग वाला झूला होता है, वो अपने मोशन को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है, तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? पीरियोडिक मोशन का। तो ये 3 टाइप्स, रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन वो मोशन जो अपने आप को रिपीट करता है, सर्कुलर मोशन जो सर्कुलर पाथ में मोशन होता है वो, एंड लास्ट है हमारा रेक्टिलिनियर मोशन जो स्ट्रेट पाथ में होता है। ठीक है, तो यही हम लोग को बताया गया। अब हम लोग को एक टेबल दिया गया है, हम लोग को बताना है कि ये कौन से मोशन का एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले दिया गया है सोल्जर इन अ मार्च पास्ट। तो ये आपका क्लास 6 में भी था, तो ये कौन सा मोशन हो जाएगा? रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, तो इसमें आप लोग लिख दीजिए रेक्टिलिनियर मोशन, जिसको हम लोग स्ट्रेट मोशन भी बोलते हैं। उसके बाद है बुलक कार्ट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। तो अगर सीधी रोड में कोई बुलक कार्ट चल रही है, बैलगाड़ी चल रही है, तो वो सीधा चलेगी, तो कौन सा हो जाएगा? रेक्टिलिनियर मोशन। RECTILINEAR रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, उसके बाद है हैंड्स ऑफ अ एथलीट इन अ रेस। तो हैंड कैसे होते हैं? ऐसे ऐसे होते हैं, अपने आप को क्या कर रहा है? रिपीट करेंगे, वो क्या हो जाएंगे? पीरियोडिक मोशन। पैडल ऑफ अ बाईसाइकिल, गोल गोल घूमते हैं, तो सर्कुलर मोशन। मोशन ऑफ अ अर्थ अराउंड सन, कैसा है? सर्कल में है, तो सर्कुलर मोशन। उसके बाद मोशन ऑफ अ स्विंग, अभी बताया पीरियोडिक मोशन। स्विंग मतलब झूला जो होता है स्विंग वाला। उसके बाद है मोशन ऑफ पेंडुलम। पेंडुलम क्या करता है? अपने आप को रिपीट करता है, तो वो क्या हो जाएगा? पीरियोडिक मोशन। ठीक है, कंप्लीट हो गया टेबल? यस मैम। तो इट इज कॉमन एक्सपीरियंस दैट अ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज स्लो व्हाइल द सम अदर इज फास्ट। तो ये हम लोग का एक्सपीरियंस से भी हम लोग बता सकते हैं कि किसी चीज का मोशन धीरे है या फिर किसी चीज का फास्ट है। अगर हम लोग रेस ही देखेंगे, अगर 2 बच्चे दौड़ रहे हैं तो हम लोग देख के ही तो बताते हैं कि ये धीरे दौड़ रहा है और दूसरा फास्ट दौड़ रहा है। तो यही हम लोग पढ़ेंगे, स्लो और फास्ट। We know that some vehicle move faster than other. Even the same vehicle may move faster or slower at times. तो क्या होता है? हम लोग देखते हैं अपने आसपास कोई कार्स भी जा रही है, तो क्या कर रहा है? कोई धीरे जा रहा है, कोई तेज से जा रहा है। हो सकता है 2 कार हमारी सेम हो, लेकिन फिर भी किसी की स्पीड तेज हो और किसी की धीमे हो। ठीक है, फिर मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, ग्रुप द मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एज स्लो और फास्ट। तो हम लोग क्या बनाएंगे? एक लिस्ट बनाएंगे, जैसे ट्रक लिख लिया, साइकिल लिख लिया, कार लिख लिया। तो इसमें हम लोग इजीली बता पाते हैं कौन सा स्लो चलेगा और कौन सा फास्ट चलेगा। तो जो हमारी साइकिल होगी स्लो चलेगी, और अगर हमारी बाइक होगी उसी जगह तो वो कैसे चलेगी? फास्ट चलेगी। ठीक है, कार लिख लेंगे, बुलक कार्ट लिख देंगे, बुलक कार धीरे चलेगा और कार हमारा फास्ट चलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग एक्टिविटी कंप्लीट कर देंगे। फिर ग्रुप द मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एज स्लो और फास्ट। हाउ डिड यू डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग स्लो और विच वन इज मूविंग फास्ट? तो ये हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? देख के। ये हम लोग अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हैं कि ये चीज कैसे स्लो चल रही है या फिर फास्ट चल रही है। If vehicles are moving on a road in the same direction, we can easily tell which one of them is faster than the other. अब हम लोग एक एक्टिविटी दी गई है 13.1. It show the position of some vehicle moving on a road in the same direction at some instant of time. Now looking at figure number 13.2, it shows the position of the same vehicle
After some time from the observation of two figures, answer the following question. Which vehicle is moving fastest of all? तो अभी हम लोग उसमें देखेंगे डायग्राम में जो फिगर है हम लोग का। आप लोग देखो 13.1 में क्या है, सबसे आगे कौन सी है, ब्लैक कार है, तो सबसे ज्यादा फास्ट कौन सी चल रही है, ब्लैक वाली, ठीक है। विच वन ऑफ देम इज मूविंग स्लोवेस्ट ऑफ ऑल, सबसे पीछे कौन सी है, इस है ना, लाइट ब्लू है ना, वो हो जाएगा हमारा सबसे स्लो है। द डिस्टेंस मूव बाय ऑब्जेक्ट इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम कैन हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज फास्टर और स्लोअर। तो क्या एक कोई भी डिस्टेंस, कोई एक कार कितने टाइम में ट्रेवल कर रही है, मान लो किसी कार को 5 मिनट में वो 1 किलोमीटर कर रही है और दूसरी कार वही 1 किलोमीटर 10 मिनट में कर रही है, तो 5 मिनट वाली तो जल्दी कर रही है ना। तो इससे हम लोग क्या पता कर लगा लेंगे, कौन सी फास्ट है और कौन सी स्लो है, डिस्टेंस और टाइम को देख के। फिर उसके बाद है, फॉर एग्जाम्पल इमेजिन दैट यू हैव गॉन टू सी ऑफ योर फ्रेंड एट द बस स्टैंड। सपोज you start pedaling your bicycle at the same time of the bus began to move. The distance covered by you after 5 minutes would be much smaller than the covered by the bicycle. इसमें क्या बताया है, अगर आप अपने फ्रेंड को कहीं पे स्टेशन में छोड़ने गए हो तो वही बस स्टैंड से अगर 5 मिनट आप चलोगे अपने घर के लिए और 5 मिनट अगर बस चलेगी तो बस तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी क्योंकि वो फास्ट चल रही है, और हम लोग 5 मिनट में कम डिस्टेंस कवर करेंगे क्योंकि हम लोग स्लो चलेंगे। तो इससे हम लोग बता सकते हैं कौन फास्ट चल रहा है और कौन स्लो चल रहा है। Would you say that the bus is moving faster than the bicycle? तो ये एकदम सही बता रहे हैं क्योंकि बस हमारा क्या है, फास्ट चल रही है और जो बाइसाइकिल है वो धीरे चलेगी। We often say that the faster vehicle has higher speed in the 100 meter race. It is easy to decide whose speed is the highest. One who takes shortest time to cover distance of 100 meter has the highest speed. तो अगर 100 मीटर की रेस है तो जो जल्दी कवर कर लेगा, जो कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा उसकी स्पीड क्या होगी, फास्ट होगी, और जो ज्यादा टाइम में थोड़ा ही सा डिस्टेंस कवर करेगा उसकी स्पीड स्लो होगी, ठीक है। तो स्लो और फास्ट हमारा यहाँ से टॉपिक खत्म हो गया। इसके बाद क्या है हमारा, स्पीड। स्पीड क्या होती है, You are probably familiar with the word speed. तो ये तो आप लोग हमेशा सुनते रहोगे कि स्पीड, जैसे आप लोग कार कोई देखते होगे बहुत तेज आ रही है तो आप लोग बोलते हैं बहुत स्पीड में चला रहा है ना। तो इन द एग्जाम्पल given above, a higher speed seems to indicate that the given distance has been covered in a short time. तो ज्यादा स्पीड कैसे, आप लोग कैसे पता करोगे, अगर उसने ज्यादा डिस्टेंस कम टाइम में कवर किया मतलब उसकी स्पीड ज्यादा है ना। डिस्टेंस अगर 100 मीटर का डिस्टेंस एक कार ने सिर्फ 2 मिनट में कवर किया और दूसरी ने 5 मिनट में कवर किया तो 2 मिनट वाली तो स्पीड ज्यादा होगी, तभी तो वो 100 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगी। और द लार्जेस्ट डिस्टेंस कवर्ड इन द गिवन टाइम। द मोस्ट convenient way to find out which of the two or more object is moving faster is to compare the distance moved by them in unit time. तो सबसे इजी वे क्या है हम लोग को स्पीड पता लगाने का, कि हम लोग डिस्टेंस देखें और वो कितने टाइम में कवर हुआ है ये देखें, तो हम लोग को पता चल जाएगा किसकी स्पीड ज्यादा है और किसकी स्पीड कम है, ठीक है। Thus, if we know that the distance covered by 2 buses in an hour, we can tell which one is slower. We call the distance covered by an object in a unit time as the speed of the object. स्पीड क्या हो गई, कोई डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर कर रहा है वो क्या है, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड है। तो यहाँ से स्पीड की डेफिनेशन आ गई, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। व्हेन वी से दैट द कार इज मूविंग विद अ speed of 50 km per hour, it implies that it cover a distance of 50 km in 1 hour. तो अगर हम लोग किसी चीज की स्पीड बताते हैं, अगर हम लोग ने बताया 100 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, मतलब कि वो 100 किलोमीटर 1 आवर में कंप्लीट कर रही है। ये 40 किलोमीटर पर आवर है, मतलब कि वो 40 किलोमीटर 1 आवर में कंप्लीट कर रही है, ठीक है। However, a car seldom moves in a constant speed for 1 hour. In fact, it starts moving slowly, then picks up high speed. So, when we say that the car has a speed of 50 km per hour, we usually consider only the total distance covered by it in 1 hour. We do not bother whether the car is being moving with a constant speed or not during the hour. The speed calculated here is the actually average speed of the car. In this book, we shall use the term speed
फॉर एवरेज स्पीड। तो इसमें हम लोग स्पीड किसके लिए यूज करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड क्या है उसके लिए। सो फॉर अस स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। तो अभी हम लोग को वो भी दिखाएंगे देंगे न्यूमेरिकल्स, तो उसमें हम लोग को चाहे स्पीड गिवन हो या डिस्टेंस गिवन हो तो हम लोग उससे डिस्टेंस और टाइम गिवन है तो हम लोग उससे स्पीड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास।